Hello बच्चों, let's read the question. The question says, do you think that the alternate splicing of exons may enable a structural gene to code for several isoproteins from one and the same gene? If yes, how? If not, why so? सबसे पहले हमें बच्चों क्वेश्चन समझ लेना है। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या हमें लगता है कि जो ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है एक्सॉन्स की, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल जीन जो एनेबल हो जाएगा कि वो कोड कर सके बहुत सारे आइसोप्रोटीन्स के लिए फ्रॉम वन एंड द सेम जीन। अगर हाँ तो कैसे, एंड अगर नहीं तो कैसे नहीं होगा। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन में हम लोग बात किस बारे में कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट एक्सॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सॉन्स क्या होते हैं। सो व्हाट आर एक्सॉन्स? एक्सॉन्स बेसिकली होते हैं द स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए। ये हैं द स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, stretches of DNA that do code for amino acids, जो क्या करते हैं? that do code for amino acids in the protein, for amino acids in the protein। तो हमें ये पता चल गया एक्सॉन होते क्या हैं। यस, अब ये जो प्रोसेस होता है ना, ये एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम लोग स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस में होता क्या, लेट्स अंडरस्टैंड। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जो इंट्रॉन्स है उनको हटा दिया जाता है। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, एंड क्या होता है और कहाँ से रिमूव करते हैं? फ्रॉम द प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए से उसको हम रिमूव करते हैं बाय द स्प्लाइजोसोम, बाय स्प्लाइजियोम। एंड जो एक्सॉन्स है, एंड जो एक्सॉन्स है ना, उनकी जगह पे लगा दिए जाते हैं। आर स्प्लाइस्ड बैक टुगेदर, आर स्प्लाइस्ड बैक टुगेदर। अब हम लोग क्वेश्चन पे लौट आते हैं। हमने की कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ह्यूमंस में 95%, ह्यूमंस में जब हम बात करते हैं 95% ऑफ मल्टी एक्सोनिक जीन्स आर ऑल्टरनेटिवली स्प्लाइस्ड। ये क्या होता है? ऑल्टरनेटिवली स्प्लाइस्ड होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या करेगा? हेल्प्स इन जेनरेटिंग मेनी प्रोटीन्स। तो ये जो ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है, ये करता क्या है बच्चों? ये करता है हेल्प इन जेनरेटिंग, इट हेल्प्स इन जेनरेटिंग मेनी प्रोटीन्स फ्रॉम वन एंड द सेम जीन। कि बहुत सारे आप जो है प्रोटीन्स आपको मिल जा रहे हैं, कहाँ से? फ्रॉम वन एंड द सेम जीन, एक ही जीन से, वन एंड द सेम जीन। इस प्रोसेस में एक पर्टिकुलर एक्सॉन में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम और इंक्लूडेड। इसमें होता क्या है? इस प्रोसेस में एक पर्टिकुलर जो जीन है, अ पर्टिकुलर एक्सॉन में बी excluded from or included in a specific RNA, ठीक है। स्प्लाइसिंग विच रिजल्ट इन अ सिंगल जीन कोडिंग, और यही स्प्लाइसिंग, अब हम बात कर रहे हैं स्प्लाइसिंग विच results in a single gene coding, in a single gene coding for multiple proteins, multiple proteins
इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? फॉर मल्टीपल प्रोटीन्स इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने क्या समझ लिया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस है। और कैसे हो रहा है ये भी हमने समझ लिया। पहली बात तो ऑल्टरनेटिव स्लाइसिंग हेल्प करती है जनरेट करने में बहुत सारे प्रोटीन्स को एक ही सिंगल जीन से। और ये जो प्रोसेस है इसमें एक पर्टिकुलर जो एक्सॉन होता है उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं या इंक्लूड कर देते हैं एक स्पेसिफिक आरएनए में। यस, एंड यही ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग है और ये होती है एंड इट्स इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फाइनल सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।